महाविद्यालयों में प्राचार्य, सहायक प्राध्यापक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के पदों के सृजन तथा महाविद्यालयों में संकाय की स्वीकृति के संबंध में। इसमें डिग्री महाविद्यालय टुंडी, डिग्री महाविद्यालय गोमिया, डिग्री महाविद्यालय RSP2 धनबाद में कुल 87 पदों के लिए स्वीकृति दी गई। तीसरा प्रस्ताव कार्मिक विभाग से श्री विजय वर्मा, झारखंड प्रशासनिक सेवा, अवर सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड रांची द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर मामले तथा सदस्य राजस्व परिषद की अध्यक्षता में परिचालन के माध्यम से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में दिनांक 28/9/21 के भूतलक्षी प्रभाव से अनुमंडल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि से अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि में वित्तीय लाभ सहित सशर्त प्रोन्नति प्रदान करने की स्वीकृति। चौथा प्रस्ताव कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार का मॉडल अधिनियम प्रारूप के अनुसार कृषि उपज एवं पशुधन विपणन अधिनियम प्रारूप 2017 को कतिपय संशोधन के साथ अंगीकृत करते हुए झारखंड राज्य कृषि उपज एवं पशुधन विपणन विधेयक 2022 को वापस लेने के संबंध में। पांचवा प्रस्ताव पथ निर्माण विभाग से गोमिया एवं डुमरी बिहार स्टेशन के बीच पेटरवार गोमिया नरकी बिशुनगढ़ पथ के 26.15 किलोमीटर के निर्माण कार्य हेतु उसके स्थान पर पथ ऊपरी पुल के निर्माण कार्य हेतु 83,31,96,390 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं रेलवे द्वारा पथ ऊपरी पुल के निर्माण हेतु आवश्यक राशि की अग्रिम निकासी कर राशि रेलवे को उपलब्ध कराने की स्वीकृति के संबंध में। छठवां प्रस्ताव पथ निर्माण विभाग से रांची अंतर्गत बिरसा मुंडा एयरपोर्ट हेतु चंदा खासी रिंग रोड पथ कुल लंबाई 6.9 किलोमीटर के निर्माण कार्य हेतु 211,98,02,500 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। सातवां प्रस्ताव खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग से झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आच्छादित होने वाले लाभुकों की अधिकतम संख्या 15 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करने की स्वीकृति के संबंध में। आठवां प्रस्ताव भी खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के लाभुकों को अप्रैल 2022 से सितंबर 2022 तक की अवधि के लिए 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति लाभुक प्रति माह मुफ्त वितरित करने हेतु खाद्यान्न के परिवहन, हथालन एवं वितरण कार्य हेतु राज्य सरकार पर संभावित व्यय राशि 36 करोड़ की स्वीकृति के संबंध में। नवां प्रस्ताव गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से स्पेशल ऑक्सिलरी पुलिस के दोनों वाहिनियों का कार्यकाल विस्तार एवं अनुबंध पर कार्यरत पदाधिकारियों कर्मियों का अवधि विस्तार। ये अवधि विस्तार 30/9/2022 तक के लिए किया गया है। ये स्पेशल ऑक्सिलरी पुलिस ये 2008 में गठित हुआ था और समय समय पर कार्यकाल का अवधि विस्तार दिया गया था और इसे अंतिम रूप से 30/9/2022 तक अवधि विस्तार की स्वीकृति प्रदान की गई। 10वां प्रस्ताव राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से धनबाद जिलांतर्गत अंचल निरसा के मौजा पिंडरा हाट
कुल रकबा 1.49 एकड़, कुल देय राशि 90,24,245 रुपये मात्र की अदायगी पर नॉर्थ कर्णपुरा ट्रांसकोर लिमिटेड को 400/220 kV विद्युत सबस्टेशन के निर्माण हेतु 30 वर्षों के लिए सशुल्क लीज बंदोबस्ती करने के संबंध में। 11वां प्रस्ताव वित्त विभाग से सप्तम वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप नई वेतन संरचना में वेतन निर्धारण हेतु विकल्प चयन के संबंध में। इसमें सप्तम पुनरीक्षित वेतन संरचना के लाभ प्राप्त करने हेतु जो उन्नयन की तिथि जो है उसके लिए विकल्प देना होता है और जिसके लिए बार बार अवधि विस्तार किया गया था, लेकिन अभी भी अभ्यावेदन इसके संदर्भ में प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए विकल्प चयन की समय सीमा 31 अगस्त तक विस्तारित की गई है। 31/8/2022 तक विकल्प देने की सुविधा को विस्तारित किया गया है। 12वां प्रस्ताव वित्त विभाग से लोकसभा, विधानसभा, शहरी स्थानीय निकाय, पंचायत चुनाव के दरमियान निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त कर्मियों को नक्सली, उग्रवादी, हिंसात्मक घटनाओं, दुर्घटना से आकस्मिक मृत्यु, अपंगता की स्थिति में अनुग्रह क्षतिपूर्ति अनुदान के संबंध में निर्गत संकल्प संख्या 87 दिनांक 19/8/2021 द्वारा किए गए आंशिक संशोधन को निरस्त करने के संबंध में। इसमें जिस संशोधन को निरस्त किया जा रहा है, जिस संकल्प को, उसके तहत यह प्रावधान किया गया था कि यदि किसी कर्मी को अन्य कोई मुआवजा, अनुग्रह, अनुदान अपने पैतृक विभाग से दिया जाना है तो उक्त राशि को घटाकर जो राशि शेष होगी वही देय होगी। लेकिन इसे निरस्त करते हुए प्रस्ताव जो स्वीकृत हुआ है कि यदि किसी कर्मी को अन्य कोई मुआवजा, अनुग्रह, अनुदान अपने पैतृक विभाग से दिया जाना है तो राज्य सरकार के प्रावधानुसार अनुमान्य अनुग्रह अनुदान राशि इससे प्रभावित नहीं होगी। दोनों में 13वां प्रस्ताव स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग से मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना अंतर्गत रोगी श्री जिमी कुमार पोद्दार, जिला रामगढ़ को ब्लड कैंसर रोग के इलाज हेतु निर्धारित सीमा से अधिक राशि प्रदान करने की स्वीकृति के संबंध में। 14वां प्रस्ताव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से प्राथमिक विद्यालयों में इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 20,825 पद एवं मध्य विद्यालयों में स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 29,175 पद की स्वीकृति के संबंध में, यानी कि कुल लगभग 50,000 नए पदों की स्वीकृति दी गई। प्राथमिक विद्यालयों में इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 20,825 पद एवं मध्य विद्यालयों में स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 29,175 पद। पंद्रहवां प्रस्ताव गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से विशिष्ट इंडिया रिजर्व आदिम जाति जनजाति बटालियन में आरक्षी के पद पर नियुक्ति हेतु अधिसूचित नियम में संशोधन के संबंध में। इसमें भी जो मुख्य संशोधन किया जा रहा है वह यह है कि शारीरिक जांच एवं क्षमता की परीक्षा जो है वह पहले आयोजित की जाएगी और उसके बाद ही सफल होने पर अभ्यर्थी लिखित परीक्षा के लिए पात्र होंगे। 16वां प्रस्ताव स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर गुणाधर मांझी,
तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पाकुड़िया पाकुड़, संप्रति चिकित्सा पदाधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रायडी गुमला को सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। 17वां प्रस्ताव वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में। राजीव 20 वाला लेते आइएगा। 18वां प्रस्ताव पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से वित्तीय वर्ष 2022-23 में मुख्यमंत्री ग्रामीण जलापूर्ति योजना अंतर्गत जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट डीएमएफटी मद में प्राप्त राशि से पीएमकेकेवाई के तहत जिला फाउंडेशन ट्रस्ट न्यास परिषद द्वारा अनुशंसित राज्य के खनिज क्षेत्रों में जलापूर्ति व्यवस्था के निमित्त पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल रामगढ़ अंतर्गत ग्रामीण जलापूर्ति योजना के प्रथम पुनरीक्षित राशि 3179 लाख मात्र पर योजना की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति एवं पुनरीक्षण के फलस्वरूप वर्धित राशि रुपए 6,09,51,500 रुपए मात्र पर व्यय की स्वीकृति के संबंध में। 19वां प्रस्ताव कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग से कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग झारखंड के अधीन निदेशक गव्य विकास झारखंड रांची के एकल पद पर अंतर्वीक्षा के आधार पर नियुक्ति हेतु अंकों एवं अधिमानता के निर्धारण को निदेशक गव्य विकास झारखंड के पद पर नियुक्ति हेतु भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली में समाविष्ट किए जाने संबंधी प्रस्ताव पर स्वीकृति के संबंध में। इसमें पूर्व में जो प्रावधान था अंतर्वीक्षा का प्रावधान था, लेकिन अंतर्वीक्षा कितने अंकों का होगा या फिर उसका विभाजन किस प्रकार से होगा यह नियमावली में उल्लेखित नहीं था और ये डिटेलिंग अभी नियमावली में किया गया है। बीसवां अभी हम बाद में बताएंगे। 21वां प्रस्ताव कार्मिक विभाग से श्री विजय कुमार झारखंड प्रशासनिक सेवा जिला परिवहन पदाधिकारी हजारीबाग को माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में प्रदान की गई वैचारिक प्रोन्नति का वित्तीय लाभ प्रदान करने की स्वीकृति। 22वां प्रस्ताव कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग से केंद्रीय योजना राज्य योजना अंतर्गत मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के संचालन क्रियान्वयन में हो रही कठिनाइयों के आलोक में आवश्यक संशोधन के प्रस्ताव पर स्वीकृति। 23वां प्रस्ताव वित्तीय वर्ष 2022-23 में टैरिफ सब्सिडी योजना मद में स्वीकृत राशि 1690 करोड़ के अंतर्गत तृतीय किश्त की राशि की तत्काल निकासी की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में। बीसवां प्रस्ताव ग्रामीण कार्य विभाग से माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में श्री भरत लाल कंप्यूटर ऑपरेटर सह टंकक अभियंता प्रमुख सह अपर आयुक्त सह विशेष सचिव का कार्यालय के संशोधित सेवा नियमितीकरण नियमावली के प्रावधानों के तहत सेवा नियमित करने के संबंध में। चौबीसवां प्रस्ताव परिवहन विभाग से राज्य में सड़क दुर्घटनाओं एवं तत्जनित जानमाल की हानि को न्यूनतम करने के लिए तकनीकी सुविधाएं अनुसंधान तथा सभी स्टेक होल्डर विभागों के लिए वैज्ञानिक कार्य प्रणाली विकसित करते हुए
पर्यवेक्षण करने हेतु तकनीकी सहयोगी के रूप में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास को मनोनयन के आधार पर नामित करने पर स्वीकृति के संबंध में। 25वां प्रस्ताव मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से पंचम झारखंड विधानसभा का नवम सत्र के सत्रावसान हेतु मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के संबंध में। 26वां प्रस्ताव स्वास्थ्य विभाग से राज्य में नव सृजित 134 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों हेतु चिकित्सा पदाधिकारी एवं पारामेडिकल कर्मियों के लिए 1990 पदों का सृजन एवं 1990 पदों के प्रत्यार्पण के संबंध में। 27वां प्रस्ताव कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग से केंद्र प्रायोजित मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर अंतर्गत राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के तहत PL खाते में संधारित अवशेष राशि 8 करोड़ 42 लाख मात्र को इस योजना हेतु खोले गए स्टेट नोडल अकाउंट में हस्तांतरित करने हेतु झारखंड कोषागार संहिता के नियम 332 को शिथिल करने की स्वीकृति के संबंध में। 28वां प्रस्ताव भी सिमिलर है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अधीन संचालित विभिन्न योजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 में PL खाते में जमा राज्यांश मद की कुल राशि 62 करोड़ 18,73,477 रुपए की झारखंड कोषागार संहिता के नियम 332 को शांत करते हुए अग्रिम निकासी कर स्टेट राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के SNA खाते में हस्तांतरित करने के संबंध में। 29वां प्रस्ताव कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग पशुपालन प्रभाग से कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग झारखंड के अधीन झारखंड पशुपालन सेवा के पशु चिकित्सक की सीधी भर्ती एवं विशेष भर्ती बैकलॉग हेतु अधिकतम एवं न्यूनतम आयु की गणना हेतु कट ऑफ तिथि के निर्धारण के संबंध में। इसमें कट ऑफ तिथि मिनिमम और मैक्सिमम के लिए अलग अलग रखा गया है। अधिकतम उम्र सीमा की गणना के लिए 1/8/2017 का कट ऑफ डेट एवं न्यूनतम उम्र सीमा की गणना के लिए 1/8/2019 का कट ऑफ डेट निर्धारित किया गया है और यह छूट प्रावधान मात्र आगामी परीक्षा के लिए मान्य होगा। तीसवां प्रस्ताव जल संसाधन विभाग से केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 द डैम सेफ्टी एक्ट 2021 के तहत झारखंड राज्य में स्टेट कमिटी ऑन डैम सेफ्टी SCDS के गठन की स्वीकृति के संबंध में। इसके चेयरमैन इंजीनियर इन चीफ 1 वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट रहेंगे। 31वां प्रस्ताव जल संसाधन विभाग से केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 के तहत झारखंड राज्य में नए सिरे से राज्य बांध सुरक्षा संगठन के गठन की स्वीकृति के संबंध में। 32वां प्रस्ताव महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से राज्य योजनांतर्गत विभिन्न स्कूलों पुनर्वास केंद्रों छात्रावासों गृहों का संचालन योजना से स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से दिव्यांग जनों के लिए नेत्रहीन मूक बधिर एवं स्पैस्टिक विद्यालयों के संचालन की स्वीकृति। 33वां प्रस्ताव गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से झारखंड पुलिस के अराजपत्रित कर्मियों में से चतुर्थ वर्गीय कर्मी सिपाही हवलदार सहायक अवर निरीक्षक एवं निरीक्षक दे 1 माह के मूल वेतन के बराबर मानदेय भुगतान के संबंध में क्षतिपूरक अवकाश की देयता को पुनः बहाल करने के संबंध में। अराजपत्रित कर्मियों में से चतुर्थ वर्गीय कर्मी सिपाही हवलदार सहायक अवर निरीक्षक
अवर निरीक्षक एवं निरीक्षक को देय 1 माह के मूल वेतन के बराबर मानदेय भुगतान के संबंध में क्षतिपूर्ति अवकाश की देयता को पुनः बहाल करने के संबंध में। चौंतीसवां प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से झारखंड पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के स्वरूप में बदलाव करते हुए झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्रा को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने विषयक नियमावली के गठन के संबंध में। ये अलग से डिटेल आप लोगों को लेना पड़ेगा, लेकिन जो एक मिनट इसे कई प्रावधानों में संशोधन है, इसलिए इसको डिटेलिंग इसकी अलग से उपलब्ध करा देंगे। 35वां प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से झारखंड प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के स्वरूप में बदलाव करते हुए झारखंड राज्य में अवस्थित राज्य सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 10 तक अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने विषयक नियमावली के गठन के संबंध में। इसमें सिर्फ जो छात्रवृत्ति संशोधन कई सारे हैं, लेकिन जो छात्रवृत्ति की दर में संशोधन है उसे मैं पढ़ दे रही हूँ। प्राथमिक विद्यालय 1 से 4 का पहले 500 रुपये दर था, जिसे बढ़ा करके 1500 किया गया है प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति में। मध्य विद्यालय 5 से 6 1000 रुपये था, जिसे 1500 किया गया है। 7 से 8 1500 को 2500 और उच्च वर्ग 9 से 10 जो 2250 था उसे 4500 किया गया है। छत्तीसवां प्रस्ताव महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से इस योजना का नाम भी परिवर्तित करते हुए इसे सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना किया गया है और इसके मार्ग निर्देश में संशोधन की स्वीकृति दी गई। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना। इसे परिवर्तित करते हुए जो आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, कक्षा 8 में नामांकित बालिका को 2500, कक्षा 9 में नामांकित बालिका को 2500, कक्षा 10 में नामांकित बालिका को 5000, 11 में नामांकित बालिका को 5000, कक्षा 12 में नामांकित बालिका को 5000 और 18 से 19 वर्ष की आयु की बालिका को एक मुश्त अनुदान 20,000 रुपये।
37वां प्रस्ताव पोस्ट जीएसटी पेमेंट ऑफ पेंडिंग बिल्स रिलेटेड टू वर्क ऑर्डर्स इश्यूड ड्यूरिंग प्री जीएसटी पीरियड के संबंध में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर से संबंधित अधिसूचना पर मंत्री परिषद की स्वीकृति प्राप्त करने के संबंध में। इसमें जो भी विभिन्न विभागों में वैट अवधि के जो लंबित विपत्र पेंडिंग थे पोस्ट जीएसटी पीरियड में, उन विपत्रों के भुगतान हेतु डिटेल्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर वाणिज्य कर विभाग द्वारा बनाया गया है, जिसके तहत अब पेंडिंग बिल्स का निस्तार हो पाएगा। 38वां प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना अंतर्गत राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार एवं उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने हेतु अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग वर्गों के युवाओं को ऋण सह अनुदान उपलब्ध कराने, ऋण की वसूली, गारंटर हेतु मापदंड का निर्धारण एवं ईएमआई की गणना की स्वीकृति के संबंध में। इसमें मुख्य रूप से जो गारंटर्स नहीं मिल पाने के कारण जो कठिनाई होती थी गारंटर्स के लिए, इसमें बदलाव किया गया है। इसका शीट है राजीव, ये तरह इसका कुछ और कागज होगा इसमें। ये था ना जो गारंटर वाला अनिर्वाचित जनप्रतिनिधि वाला, शीट नहीं दिख रहा है इसमें, लिस्टिंग होनी चाहिए इसकी। गारंटर्स की लिस्ट में जो संशोधन है, शेड्यूल होगा इसका अलग से क्रमांकित। ये सूची हमारे सामने नहीं है, जो गारंटर्स की श्रेणी में जिनको रखा गया है उसमें परिवर्तन किया गया है, लेकिन मुख्य रूप से पहले सिर्फ जो आयकर दाता हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ उनको रखा गया था, और अभी के मुख्य जो चेंजेस हैं उसमें निर्वाचित जिसमें सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी संस्था में कार्यरत सेवानिवृत्त कर्मी अथवा निर्वाचित, पूर्व निर्वाचित जनप्रतिनिधि आयकर दाता में से कोई एक व्यक्ति हो सकता है। तो मुख्य रूप से निर्वाचित एवं पूर्व निर्वाचित जनप्रतिनिधि को भी इसमें शामिल किया गया है। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in Like, share and subscribe. www